नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं नीट के टॉपर से बात करने के लिए। ये इस बार का 720 में 720 नंबर लाने वाले थे, तो जानते हैं कि ये कैसे 720 में 720 लाने वाले थे। आइए बात करते हैं। तो बताइए बताइए। सर ये कैमरा है सर। कैमरा है। सर हम आज तक सर कैमरा नहीं देखे थे। हम सर अपनी लाइफ में सर बहुत संघर्ष किए हैं सर। हमको कैमरा कभी देखे नहीं, तो हमको नया चीज़ दिखा सर, इसलिए हम आपसे पूछ रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना सर? नहीं 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 नहीं, लेकिन देख सकते हैं दोस्तों कि ये इन्होंने कैमरा तक नहीं देखा है, फिर भी इनको 720 में 720 नंबर आने वाले थे। तो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा संघर्षी होगा ये स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं इनसे कि किस तरीके से संघर्ष किए अपना। सर हम मैं आपको बताता हूँ मेरा नाम क्या है। तो दोस्तों मेरा नाम सैयद याहिया है। हम बिहार के एक छोटे से गांव से आते हैं। और आप लोग को पता है कि गांव में जो होता है वो बिजली उजली इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बताएं आपको कैसे तय किए हैं। तो मेरे गांव में बिजली नहीं आती थी, तो हम वहाँ 10 रुपए की हम अगरबत्ती लेते थे, हैप्पी हैप्पी। तो वो जलाते थे। तो अगरबत्ती जलाने से मेरा एक हैप्पी हैप्पी से मच्छरों भाग जाता था। और फिर मेरे हम उस रोशनी में पढ़ाई किए हैं। और उस रोशनी में पढ़ाई करके हम आज 720 में 720 लाए हैं। तो ये संघर्ष था सर। तो देख सकते हैं कि इन्होंने कितना डेडिकेशन देखिए। आप इनका डेडिकेशन लेवल देखिए कि ये अगरबत्ती को उस रोशनी से इन्होंने पढ़ाई की जिससे 720 में 720 लाने वाले थे। पर इनका एनटीए इस बार ऐसा किया कि पेपर वेपर लीक कर दिया। तो एनटीए के बारे में आपका क्या सवाल है? एनटीए सर, एनटीए बहुत बेकार एजेंसी है सर। एनटीए सर, जब जब सर हम अच्छा करते हैं तब तब एनटीए मेरे साथ कुछ ना कुछ कर देता है। सर हम 7 साल, मेरा आपको बता देता हूँ, मेरा सर ये 8वां ड्रॉप था सर। जो 7 ड्रॉप लिया, तो सर उस 7 ड्रॉप में मेरे बस 200 मार्क्स आ रहे थे। लेकिन इस वाले में मेरे 720 आ रहे थे। लेकिन एनटीए ने पेपर कैंसिल कर दिया सर। तो जब जब हम सर अच्छा करते हैं तो एनटीए पेपर कैंसिल कर देता है। आपने पिछले 7 साल तो आपका बर्बाद रहे, लेकिन 8वें साल आपने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि आपको टॉप करने वाले थे? तो सर 7 साल जो था मेरा, उसमें हम उसमें भी संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जो 8वां साल था, इसमें हम समय बचा रहे थे। हर जगह समय बचा रहे थे। जैसे कि अब आप सांस ले रहे हैं, आपका सांस लेने में भी समय जा रहा है। अब आपका दिल धड़क रहा है, इसमें भी आपका समय जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले दिल की धड़कन रोकिए। क्योंकि आपका शरीर दिल को धड़काने में आपकी एनर्जी बर्बाद कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी जितना सेव कर सको करो। और फिर आप पढ़ाई करो। तो हम क्या करते थे, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो, समय बर्बाद। हम क्या करते थे, नाक बंद, मॉक टेस्ट स्टार्ट है, सोच रहे हैं। तो समय भी बच रहा है और एनर्जी भी बच रही है और ध्यान भी लग रहा है। तो ज्यादा देर तक अगर सांस रोकते हैं तो आप तो चले जाइएगा। तो इसके लिए तो आपको कुछ कुछ टाइम आपको रोकना पड़ता होगा, कुछ कुछ टाइम आपको हाँ तो सर, मॉक को रोकना पड़ता होगा, मॉक का टेस्ट आपको रोकना पड़ता होगा। नहीं, हम क्या करते थे कि मॉक टेस्ट का जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो क्वेश्चन जब तक पढ़ते थे तब तक ही सांस रोकते थे। काहे कि सर अगर हम आंसर बनाते समय सांस रोक दें, काहे कि सर मेरे से 2 मिनट का भी क्वेश्चन जो रहता है वो 10 मिनट ले लेता है। तो अगर हम आंसर बनाने वक्त भी अगर सांस रोक ले तो फिर मेरा ऊपर वाला बुला लेगा। इसलिए हम क्या करते थे कि जब तक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब तक ही एनर्जी सेव कर रहे हैं। और उस एनर्जी को सेव करके हम बाद में आंसर में उस एनर्जी को लगा रहे हैं। ऐसे करते थे सर। ये सारी स्ट्रेटेजी मेरी है, इसलिए सर हम मल्टी टैलेंटेड हैं। और ये जो देख रहे हैं इनको क्या पता है, ये तो बेकार लोग हैं। मल्टी टैलेंटेड तो हम है ना, तो हम ये सब स्ट्रेटेजी आपको बता रहे हैं। और आप भी अगर सीख लो ना सर, आपका समय बहुत बचेगा। जी आप बिल्कुल एक बार बिल्कुल। सांस रोक के देखिएगा। सांस तो छोड़िए, आप एक बार बस दिल की धड़कन रोक के देखिए, आपका कितना एनर्जी बचती है। नहीं नहीं, हमको ऐसे रोकने की जरूरत नहीं, नहीं तो मैं निकल लूंगा। लेकिन आप जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। पिछले जो 7 साल में जो आप तैयारी किए, तो आपका कोई गर्लफ्रेंड था? गर्लफ्रेंड? सर जैसा कि हम आपको बताएं तो सर मेरे घर वाले भी हमको घर से भगा देते हैं। यानी वो हमको बाहर 7 साल इसलिए रखें पता है, उनको लगता है कि घर में रहेगा तो ये साला बोझ है, इससे बढ़िया इसको हर महीने 5,000 दो, बाहर रहेगा तो खुश रहेगा। तो घर वाले भी हमको लात मार के भगा दिए। और सर हम सोचे गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाते हैं। तो सर मेरे थोड़ा गरीब आदमी है सर, धान गेहूँ खाते हैं, पानी में बिस्कुट खाते हैं। और लड़की, हम एक लड़की से बात कर दिए, वो पीती है कैपेचिनो।
तो हमको बोली कि कैपेचिनो चलो पीते हैं, तो हम बोले ये क्या होता है कैपेचिनो? तो बोलती है तुम ये नहीं जानते तो तुम सुबह सुबह क्या खाते हो ब्रेकफास्ट में? हम बोले चाय बिस्कुट। तो बोली चाय बिस्कुट, व्हाट इज दिस? तो हमको लगा शायद उसको चाय नहीं पता होगा, तो हम उसको बोले वाटर और बिस्कुट। बोली व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन? तो फिर सर वो बोली कि तुम लगता है मेरे लायक नहीं हो, तुम गंवार हो, क्योंकि तो मेरा साथ सर किसी ने नहीं दिया, मैंने सब अपने दम पे किया, और शायद ऊपर वाले ने थोड़ा मेरा साथ दिया है सर। अब आप आगे क्या करने वाले हैं, क्या तैयारी रहे, क्या करने वाले हैं, क्या रहेगा आपका आगे का सफर? आगे का सफर तो यही है कि सर ये जो नीट का पेपर कैंसिल हो गया है, अब देखिए फिर अब सर 8वां दिए थे तो मेरे लगा कि 720 आ रहा आ ही रहा था, लेकिन अब सर फिर एक देना पड़ेगा। अब मेरे नहीं लगता कि सर 720 आएगा, क्योंकि सर हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो हम सर यहाँ इतना पॉडकास्ट किए तो हम इतनी ही देर में आधा कॉन्सेप्ट बायोलॉजी का भूल गए। तो अब नहीं लगता है सर, पता नहीं अब फिर फ्यूचर लग रहा है डूबेगा सर। अच्छा, तुम 7 साल में कहाँ रहते थे और 7 साल कौन सा कोचिंग से तुम पढ़ाई किए? 7 साल में तो हम सर बहुत कोचिंग बदले हैं। पटना में जितना कोचिंग है सब बदलते रहे, मेंटर से लेके मार्गदर्शन से लेके श्री चैतन्य, नहीं हाँ श्री चैतन्य, बोरिंग रोड में बहुत सारा कोचिंग। एक दिन तो हम खान सर के पास भी चले गए कि सर मेरे पढ़ा दो जेई मेंस का। वो बोल रहे हैं कि हम ये सब नहीं पढ़ाते, हम बोले सर पढ़ा दो, तो वो भी लात मार के भगा दी। तो हम बहुत कोचिंग बदले, लेकिन सर किसी ने हमको उस तरीके से नहीं समझाया, मेरे को समझ ही नहीं पाए वो लोग। मेरे अंदर का टैलेंट वो लोग नहीं समझ पाए। अगर वो लोग आज मेरे अंदर का टैलेंट समझते हैं तो उनके पेपर पे मेरा नाम छपता, सैयद याहिया AIR 1 नीट लीक पेपर 2026। तो आप अपनी हॉस्टल लाइफ बताइए, हॉस्टल लाइफ में आप किस तरीके से आपका दिनचर्या रहता था? तो जो सर मेरी हॉस्टल लाइफ थी, तो सर हॉस्टल लाइफ, ये क्या कर रहे हो जी? सर आपकी कुर्सी बहुत मस्त। अरे ये क्या कर रहे हो जी? सर जिंदगी में पहली बार सर ऐसी गोल कुर्सी पे सर हम नहीं बैठते। आपको जैसे कि पता है हम बहुत अपनी लाइफ में संघर्ष किए हैं, तो आज तक मेरे सर घूमने वाली कुर्सी नहीं मिली थी, तो सर हम देख रहे थे कैसा तो है। देख सकते हैं दोस्तों, आज इनको आज तक इन्होंने घूमने वाली कुर्सी भी नहीं यूज किया था। कितना संघर्ष किया बेचारा ने। झोपड़ी में रहते थे, पुआल खाते थे और पुआल हकते थे, तब जाके आज यहाँ पहुंचे हैं। और आप लोग सुबह रोटी खाते हो, शाम में लैटिंग करते हो, और दिन भर सांस लेते हो, तो आपकी एनर्जी तो यहीं बर्बाद हो रही है। अरे जितना कम खाओ, आप धान को पहले रोटी में क्यों बदल रहे हो? अरे कच्चा धान खाओ, कच्चा गेहूं खाओ, उसके बाद देखो आपका नीट कैसे नहीं निकलता है। दोस्तों देख सकते हैं काफी ज्यादा संघर्ष से स्टूडेंट्स है। आज मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसे स्टूडेंट से मिला कि इतना संघर्ष करके इन्होंने इतना बड़ा मकाम हासिल करने की कोशिश की है। पढ़ाई करते थे तो आपको कुछ चैप्टर के नाम याद होंगे ना? जैसे आप काइनेमेटिक्स पढ़े हो? हाँ पढ़े हैं सर, सवाल सर अब पढ़े तो हैं, अब क्या बोल रहे हैं? आगे बोलिए बोलिए। तो काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन रहते हैं टाइम ऑफ लाइट का, तो उसको कैसे आप सॉल्व करते थे? सर सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे खैनी खाना पड़ता है, तभी सर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि अब मेरी आदत है सर, खैनी खा के ही हम बना पाते हैं, ऐसे नहीं बनता। तो अभी खैनी है नहीं तो हम क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं इनका एक नया एनर्जी है, क्या इन खैनी खैनी खाते हैं तब इनका दिमाग चलता है, वरना इनका दिमाग शांत बैठा रहता है। तो देख सकते हैं इसमें भी इन्होंने अपना एनर्जी बचाने का सोर्स ढूंढ लिया। जी आपका माइंड काम करता है खैनी खाने के बाद। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो सर फिजिक्स, तो सर वो बहुत टफ लगती थी, कैलकुलेशन ये सब बेकार, केमिस्ट्री भी रटो बेकार, मैथ भी कैलकुलेशन बेकार। बायोलॉजी मेरे सर बहुत मजा आता था पढ़ने में बहुत। बायोलॉजी में ऐसा क्या था कि जो आपको पढ़ने में मजा आता था? सर बायोलॉजी में जैसे आपको आपके शरीर के बारे में ज्ञान हो रहा है कि आपके शरीर का अंग क्या क्या है। आपको भी नहीं पता आपके शरीर में क्या क्या अंग है, लेकिन मेरे सब पता है। और सर बायोलॉजी में ऐसी ऐसी चीज आती है, जैसे अब आप खाना खाए, तो आप खाना खाए तो आपका खाना यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा। तो जब यहाँ ऐसे आ रहा है तो फिर वो डायरेक्ट निकल काहे नहीं जा रहा है? क्यों आपको नहीं पता है? क्योंकि आपका खाना यहाँ ठहरता है पेट में, और यहाँ एंजाइम आता है, उसको गलाता है, पाचन क्रिया होती है, फिर आपको एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए आपका खाना हिया से हिया डायरेक्ट, खाना खाते हो तो डायरेक्ट लेटिंग इसीलिए नहीं होती, थोड़ा देर के बाद होती है, 10 मिनट खाना पचता है फिर लेटिंग होती है। तो ये सब चीज पढ़ने में मजा आता था सर। आप कब से मेरे संघर्ष पे भी हंस रहे हो, मेरी बात पे भी हंस रहे हो सर, आप मजाक बना दियो मेरा। नहीं, तुम्हारी मजाक बनाने वाली थोड़ी सी बात थी, जिन्होंने तुम बात किए कि
मोमबत्ती की लाइट से तुमने पढ़ी। अगरबत्ती, मोमबत्ती तो महंगा होता है, अगरबत्ती 10 रुपए का। अच्छा, अगरबत्ती की लाइट से तुमने पढ़ी, जो कि काफी, अभी तक तो मैंने ऐसा सवाल या ऐसे लोगों से नहीं मिला जिन्होंने अगरबत्ती से पढ़ाई कर करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किए। तो अब आपको कैसा फील होता है कि आप जब इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया? बहुत सर, जब रिजल्ट आया, जब मैंने आंसर शीट मिलाया तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था कि अब मेरे घर वाला लात नहीं मारेगा, क्योंकि 7 साल लात मारा तो हमको लगा 8वें साल एक्सेप्ट करेगा, फिर मेरा रिश्ता घर पे टपकेगा, सबका रिश्ता आएगा कि अब याहिया कामयाब हो गया। लेकिन सर एनटीए ने फिर खेला कर दिया, और सर मेरे साथ फिर एनटीए ने धोखाधड़ी कर दी। अब फिर मेरा बाप मेरे लात मार के भगाएगा। सर मेरी जिंदगी पूरी संघर्ष की है सर, संघर्ष 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 संघर्ष। देख सकते हैं बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। इस बार उनका रिश्ता आने वाला था, दहेज में फॉर्च्यूनर मिलता, काफी ज्यादा इनको डिमांड रहता लोगों में, सबकी बेटी इनको देता। सबकी क्या एक से कर देते हैं, यानी सबका रिश्ता आता, हम सिलेक्ट करते हैं, दिस नो, दिस नो, दैट यस, हम सेलेक्ट करते हैं सर। इनकी बात को देख के बड़ा अजीब लगता है। इनका बिहेवियर देख के लगता है कि रियल टॉपर है, और इनका थोड़ा लगता है कि इनको पढ़ते पढ़ते थोड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ गया था सर पे, तो इसलिए इन्होंने कुछ तो इनका तरीका देख करके काफी ज्यादा अजीब लगता है कि इनका लगता है कुछ अब आप जब डॉक्टर बनने के बाद जब इलाज करोगे तो उसके जो पैसा आएंगे वो कहाँ करोगे? चैरिटी में डाल? उसको हम दान करेंगे सर, उसको दान करेंगे। कहाँ दान करेंगे? अपने घर में, मेरे घर में एक दानी का बॉक्स लगा है, दान बॉक्स, क्योंकि सर मेरे घर में भी थोड़ा पैसे की कमी है, तो वहीं पहले दान करेंगे, उसके बाद कहीं दान करेंगे सर। अच्छा, यानी कि ये जो पैसा कमाएंगे वो दान बॉक्स में डालेंगे, जो कि इनके घर का ही है। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड आदमी है। चलिए दोस्तों, आप भी संघर्ष कीजिए, संघर्ष की जिंदगी ही आपकी अंतिम जिंदगी होनी चाहिए। आपके घर वाले लाठी क्यों ना मारे, आप संघर्ष करो, मेरी तरह संघर्ष करो। अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझसे संपर्क करो। चलिए, तो चलिए दोस्तों, जैसा कि पॉडकास्ट रहा बहुत अच्छा रहा, और लव यू। इसमें रिव्यू डालिएगा, आपको कमेंट कीजिएगा कि किस तरीके से वीडियो आपको लगा, और क्या पार्ट जो था जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और क्या पार्ट था जो सबसे ज्यादा आपको खराब लगा। आप उस पर खराब तो कुछ नहीं लगा जी, नहीं, किसी की मेहनत को खराब बोलने वाले ही कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते, तो खराब कुछ नहीं था, कमी हो सकती है, खराब नहीं। तो देख सकते हैं कितना अच्छी बात बोले हैं। तो आप इसको कमेंट में आप मुझे बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी बकचोदी जो आप नाम देना चाहते हैं दो इसको। तो चले मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ।